विवाह, मैरिज व्यवस्था है, व्यवस्था। और इस व्यवस्था में जैसे जैसे सृष्टि का आगमन आगे हुआ, फिर मालूम पड़ा ये सब पिछले जन्म का प्रारब्ध है, प्रारब्ध, भाग्य। ये मेरी पत्नी बनी, ये मेरा पति बना, मेरे बच्चे होंगे, ये बच्चा जो है कोई अफाइज हुआ, कुछ हुआ, पिछला हिसाब किताब है। तो ये शादी, ये बच्चा, ये संसार, ये सब व्यवस्था है। कुछ भी नहीं है तेरा, ना तो किसी का बाप है, ना तो किसी की माँ है। सिर का बाल अगर गंजा हो जाए ना, पैदा करके दिखा। तेरे सिर का बाल गिर जाए, कैसे वापिस लगा। नखून कट के गिर जाए, कैसे वापिस लगा के दिखा। तू एक सिर का बाल नहीं पैदा कर सकता, तू बच्चा पैदा करेगा। हाँ, क्या विवाह करना जरूरी है? क्या विवाह करना जरूरी है? इज गोइंग फॉर द मैरिज कंपल्सरी? पता है ना, विवाह, शादी, क्या ये जरूरी है? संसार में जब सृष्टि का शुरुआत हुई, सृष्टि मीन्स जब इस संसार को बनाया गया, जब बनाया, परमात्मा ने इस पूरी सृष्टि को बनाया, यानी ये आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि जो है, या मनुष्य, हम लोग, हमारे अलावा जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े। तो हमने पढ़ा है ना स्कूल टाइम में सबने, एंशियंट हिस्ट्री में आदि मानव होते थे, आदि मानव। तो उस समय जब जंगल में आदि मानव आए, जब शुरुआत हुई, मनुष्यता की शुरुआत हुआ, तो उस समय शब्द ही नहीं थे, लैंग्वेज ही नहीं थी। जब शब्द नहीं थे, जब शब्द ही नहीं है, तो संबंध कहां से आएंगे? जब संसार की रचना हुई और आदि मानव, जो शुरुआत में मानव आए, कहा ना, हमने सुना ना कि हाँ भाई, कहीं जनरेशन जो शुरू हुई अफ्रीका से ऐसे टर्न हुए, और डार्विन ने प्रूव किया कि इंसान वन मानुष तक पहुंचा और मनुष्य हो गया। तो जब वो आए जंगलों में से निकलते हुए, इंसान का विकास हुआ, जब चलते चलते चलते, पता है ना, चलते 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 पूंछ कटी हमारी, फिर कटते 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 आखिरी में मनुष्य हो गए। तो जब शब्द ही नहीं थे, शब्द, वर्ड्स, तो संबंध क्या होते हैं? सोचो, तुमने पढ़ाई नहीं की होती, शब्द ही नहीं होते। हम सोचो एक ऐसे शहर में हो या एक ऐसा देश हो जहां कोई शब्द ही नहीं है, पढ़ाई नहीं है। तो जब शब्द ही नहीं है, तो संबंध कहां से आएंगे? तो उस समय कोई शादी नहीं होती थी, बच्चे भी हो जाते थे, बड़े भी हो जाते थे। पता ही नहीं होता था मां को ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। बाप को पता ही नहीं होता था, क्योंकि मां और बाप होते ही नहीं थे। न मां थी, न बाप था। ये तो डेफिनेशन हमने दी ना। जैसे जैसे समाज उस जंगल से आगे बढ़ा, भीड़ बढ़ने लगी, सिविलाइजेशन आया, हमने सबने पढ़ा है ना। जैसे जैसे सिविलाइजेशन आया, भीड़ बढ़ने लगी, तब जाकर ये सब शब्द आए।
कोई शादी नहीं होती थी। जब जंगल में मनुष्य आया, आदि मानव जो थे, शुरुआत में शादी नहीं थी। शब्द नहीं था तो शादी कहां से है, संबंध कहां से है? शब्द से संबंध बना है, शब्द से ये सब चीजें हुई हैं जो तेरी। शब्द से मेरा तेरा आया, वहां मेरा तेरा भी नहीं था। वहां कौन जगह मेरा घर तेरा घर, मेरा बाप तेरा बाप, मेरी माँ तेरी माँ, मेरा पति तेरा पति, मेरी पत्नी, ये शब्द कुछ भी नहीं था। और जब कुछ भी नहीं था तो उस समय जीवन परिपूर्ण मौज में था, परिपूर्ण मौज में, पूरी मस्ती थी, पूरा एंजॉयमेंट था। क्योंकि न शब्द था, ना कुछ संसार का झमेला था। फिर सारा झमेला शब्द से हुआ है। जहां ये शब्द आया, जहां ये संसार के अंदर ज्ञान आया, आर्टिफिशियल, भगवान ने कोई संबंध नहीं भेजे। भगवान ने तो खेल को रचा। ये संबंध जो संसार में बने, ध्यान रखना, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा सास, मेरी ससुर, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ये तेरी गाड़ी, मेरा, भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने इंसान को बनाया था, संबंधों को नहीं। संबंध तो व्यवस्था है, व्यवस्था। संबंध क्या है? व्यवस्था। जैसे हम कहीं जाते हैं, मान ले बैंक में गए, आज हो रहा है ना कि भाई 2000 के नोट बदलो बैंक में, तो बैंक में एकदम भीड़ पहुंच गई है। तो भीड़ पहुंची है तो बैंक वाला व्यवस्था करेगा ना कि अचानक ये क्लाइंट कहां से इतने आ गए, तो उन्होंने लाइन ऐसे कर दी, तो ऐसे करो, ऐसे ऐसे ऐसे, पूरी व्यवस्था। और जैसे ही नोट कन्वर्ट हो जाएंगे, लोग आना बंद, व्यवस्था शर्म खत्म। जो बिहार ने डंडे लगाए हैं, लाइन लगाई है, ऐसे आओ वैसे आओ, कैश काउंटर अलग कर दिए, नोट का काम खत्म, व्यवस्था खत्म। ऐसे ही जब शब्द नहीं था, जब तेरी लैंग्वेज नहीं थी, तो संसार में एक भी संबंध नहीं था। सिर्फ संबंध ही नहीं, मेरा तेरा शब्द ही नहीं था, तो मेरा तेरा कुछ था ही नहीं। जो मर्जी जहां मर्जी जिसके भी कभी घर में घुस जाए, जिस मर्जी की गाड़ी उठा ले, जिस मर्जी के साथ संबंध बना ले, कोई किसी की पत्नी नहीं थी, कोई किसी का पति नहीं था। पता ही नहीं था ना, ये भाई ये बहन पता ही नहीं था, ये मां ये बाप का पता ही नहीं था। क्योंकि शब्द से संबंध है, शब्द से मेरा तेरा आया। और मजे की बात है, जितना इलिटरेसी थी, अज्ञानता, अनपढ़ता, उतनी मौज थी। आज भी तो किसी अनपढ़ आदमी को देख जाके, सपोज कर जिसने कभी एबीसी भी नहीं पढ़ा, आ भी नहीं पढ़ा, उसको कंपेयर कर अपने से, तू देखेगा ही और शी इज इंजॉइंग मोर, वो ज्यादा मौज में है तुझसे, तुझसे ज्यादा मौज में। शब्द से सब गड़बड़ हुई है। जो ज्ञान हमें मिला वो अज्ञान साबित हुआ। जो ज्ञान तूने लिया मोटी मोटी किताबों से, जिससे तूने व्यवस्था बनाई, व्यवस्था, उसने तुझे दुख दिया है, पीड़ा दी है। तेरी सारी व्यवस्था जो तेरे तेरे ज्ञान से आई, तेरा ज्ञान, माया, इसको कहते माया, इंसान, मैन मेड नॉलेज हैड जस्ट गिवन यू द सैडनेस। इंसान के द्वारा दिया गया पूरा का पूरा ज्ञान, दुख के सिवाय कुछ नहीं दिया उसने। आज भी अगर तुझे कभी मौका मिल जाए
कहीं रिमोट में चला जाए, जंगलों में। आज भी तू अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएगा तो जंगलों में ट्राइब्स रहते हैं, ऊंची ऊंची जाएगा ना, अरुणाचल प्रदेश या कहीं पर सिंह, पूरा ट्राइब्स हैं। ट्राइब्स यानी जो मतलब उनको पता ही नहीं बाहर की दुनिया का, वो आज भी जंगल में जंगली की तरह ही रह रहे हैं। तुझे हैरानी होगी, दे आर सो ब्लिसफुल पीपल, ब्लिसफुल। उनके जीवन में कोई दुख है ही नहीं। वो खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, सब कर रहे हैं, खुश हैं। उनके पास कोई घर भी बढ़िया नहीं है, मिट्टी गारे के घर। और एक संसार के अंदर साहूकार तेरा बड़ा सेठ, बड़ा कुर्सी वाला, बहुत पढ़ा लिखा दुखी है। तो ज्ञान जो तूने इकट्ठा किया वो सिर्फ तुझे दुख देने के लिए है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तेरे अंदर अहंकार लेकर आ गया। ज्ञान से तेरे अंदर अहंकार आ गया, ईगो। और तुझे मालूम ही नहीं है कि ये तेरा दिमाग जो है ना, दिमाग ये तेरा नहीं है। ये तेरा दिमाग तुझे मुफ्त में मिला है, मुफ्त में। मुफ्त क्या है? या भीख में कह ले, परमात्मा से मिला है। तू कह मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, कि मैं डॉक्टर हूं, कि मैं मिनिस्टर हूं, मैं स्टार हूं। अबे कहां से बन गया? तू कहां से बन गया? ये शरीर बनाने वाला परमात्मा है, जिसे किसी ने नहीं बनाया संसार में, वो परमात्मा ने बनाया। तो परमात्मा ने जब ये बनाया तो उसने ये नहीं कहा कि तू दुखी रह, उसने सुख के लिए बनाया। पूरी सृष्टि लहराती हुई, खाने को तेरे को दिया, पौधे पेड़ फर्स्ट क्लास, पहनने को कपड़ा मिल गया, पर तूने सारे ज्ञान को अज्ञान में बदल दिया। तूने कब्जा कर लिया, कब्जा, पोजेशन। तूने समझ लिया तू मालिक है। तू मालिक समझ बैठा अपने को, इस शरीर का, अपने शरीर का तूने अपने को मालिक समझ लिया। सोच, तूने कहा ये मैं हूं, मेरा शरीर है ये, और इस सिर के बाल से पांव के नखून तक तेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो तुझे आज चला रहा है अंदर बैठा, वो अगर अभी स्विच ऑफ कर दे, तेरी मौत हो गई, मौत, मर गया। कहीं उठा ला कर, उठाओ इसे शमशान में चला के आओ, कोई ये बहुत बड़ा अफसर है भाई, है ये बहुत बड़ा मिनिस्टर है, वो स्टार है बड़ा, और इससे तो गर्मी इतनी लगती थी, आपके तो चिता में जला दो। सोच, एक दिन तू जलेगा, एक दिन तुझे दफना दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या जो है, ज्ञान से जो बड़ी समस्या हुई, ज्ञान गलत नहीं है, क्योंकि कहा ना, ये ज्ञान द नॉलेज, ये सिर्फ जो है संसार को व्यवस्था के लिए मिला है, व्यवस्था। क्योंकि भीड़ बढ़ती गई, अब भीड़ बढ़ती गई, बच्चे पैदा होते गए, मान लो, अब ना किसी की मां है ना किसी का बाप है, पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि शब्द आए तो ज्ञान आया, ज्ञान आया तो कहा भाई ये क्या है, बच्चे को रुल रहे हैं। बड़े तो हो रहे हैं कि प्रकृति बड़ा करती है बच्चे को। आज तू जो बड़ा हो रहा है, जो तू बड़ा हुआ, तू चल रहा है, प्रकृति चला रही है, तू चल रहा है। अपने को क्या ड्राइव करता है? तेरे शरीर को तू क्या करता है? नेचर इज वर्किंग ना, परमात्मा चला रहा है। तो उस समय भी आदि मानव जब था, जंगलों में जब थे, तो प्रकृति चला रही थी, परमात्मा चला रहा था। अब प्रॉब्लम हो गई, भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि नेचुरली है, परमात्मा ने 5 तत्व दिए शरीर में, इंद्रियां दी, तो इंद्रियों में जब विषय से टकराए, शरीर से टकराए, रस आ गया। और रस आया तो फिर उन्होंने देखा ये क्या हुआ,
तो बच्चा देखो, नॉर्मल डिलीवरी, मां को पता ही नहीं था। पहले क्या होता था, मां बच्चे को जन्म देती थी और चल देती थी उठ के। उस समय की बात कर रहा हूं। बच्चे ऐसे जन्म दिया और थोड़ी देर में चल दी। वो देखे क्या है भाई, कौन आया है? बच्चा खुद से बड़ा हो रहा है मिट्टी खा खा के। उसको पता ही नहीं है कौन आ गया, पर क्योंकि अपने खून से आया तो प्यारा लगता था। पर बाप मां कौन, बाप कौन, मां कौन सी शादी, कुछ भी नहीं पता था। और वो इतने एंजॉय करते थे। सुना ना, वो पत्थर पे पत्थर लगा, बैठे बैठे मारा, और वहां झाड़ पड़ी थी सूखी, जल गई। मांस कोई खा रहा था, आग गर्म आते हाथ गिर गया, और जला उन्होंने निकाला, मजा आ गया, तंदूरी चिकन बन गया। सुना ना स्कूल टाइम में। तो बच्चा ऐसे गोलू गोलू आया, उठाया तो मजा आया। तो ऐसी भीड़ लगने लग गई बच्चों की। अब जो है वो बच्चे इतने हो गए, तो उन्होंने कहा कौन देखे क्या। धीरे धीरे दिमाग ने सोच शुरू की, और फिर धीरे धीरे कई साल बढ़ते गए युग में। और फिर जाकर एक दिन कहा, अब जो है पता लग गया कि ये बच्चा आ कहां से रहा है। उनको यही नहीं पता था, नंग धड़ंग, कोई कपड़े भी नहीं, कपड़े भी नहीं पहने हुए, ना स्त्री ने पहने हुए ना पुरुष ने पहने हुए, नगन। क्योंकि उनको यही नहीं पता नगन क्या होता है। आदि मानव को यही नहीं पता था नगन क्या होता है ये। पर धीरे धीरे शब्द बना। क्या, पहले तुतला के बोलते थे आवाज में, शब्दों में नहीं, कि ये किसने, तो आपस में से बातों में, इशारों में शुरू हो गए। इशारों में पता लगा कि अच्छा ये संबंध बनाया इस पुरुष ने, तो ये आता है गोल मटोल बाहर। तो फिर कहा तो उन्होंने देखना शुरू किया, ऐसे। पहले होता था। तो एक मूवी आई थी, देखा था, टार्जन द एप मैन? नहीं देखी थी? वो देखो, पता लगेगा। वो ऐसे ही करता था। तो जानवर पंछी भी उनकी भाषाएं समझते थे। तो वो धीरे धीरे बढ़ता गया, सिविलाइजेशन आई, पढ़ाई लिखाई बनी, फिर शब्द आया, और ये सारा विकास होते होते आज तेरा ये शादी हुई। शादी, विवाह, मैरिज व्यवस्था है, व्यवस्था। और इस व्यवस्था में जैसे जैसे सृष्टि का आगमन आगे हुआ, फिर मालूम पड़ा ये सब पिछले जन्म का प्रारब्ध है, प्रारब्ध, भाग्य। कि ये मेरी पत्नी बनी, ये मेरा पति बना, मेरे बच्चे होंगे। ये बच्चा जो है कोई अफाइज हुआ, कुछ हुआ, पिछला हिसाब किताब है। तो ये शादी, ये बच्चा, ये संसार, ये सब व्यवस्था है। कुछ भी नहीं है तेरा। ना तो किसी का बाप है, ना तो किसी की मां है। सिर का बाल अगर गंजा हो जाए ना, पैदा करके दिखा। तेरे सिर का बाल गिर जाए, कैसे ला वापिस लगा। नखून कट के गिर जाए, कैसे वापिस लगा के दिखा। तू एक सिर का बाल नहीं पैदा कर सकता, तो बच्चा पैदा करेगा। तो तेरे पास कुछ तेरा है ही नहीं। तो ये व्यवस्था है, पति और पत्नी व्यवस्था। ताकि जो बच्चों की भीड़ लग गई, अब भाई तुम संभालोगे, इस बच्चे को बड़ा करो। तो 18 साल तक देख, गवर्नमेंट भी कहती है बड़ा करो, तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो इसलिए तुझे जानना जरूरी है, जो तूने कहा क्या विवाह करना जरूरी है। विवाह एक व्यवस्था है, व्यवस्था। उसमें शादी होगी तो कहीं ना कहीं तू किसी, अगर तू पति है या पत्नी, तो पति का जो फर्ज है उसने निभाना है पत्नी के लिए। उसका ध्यान देना है, कमाई करनी है, खर्चा लाना है, पत्नी को घर चलाना है। ये व्यवस्था है। तो व्यवस्था ये हो रही है, तो विवाह करना या नहीं करना वो तेरी मर्जी पे है। पर अब प्रॉब्लम क्या है कि विवाह
किसी टाइम पे आदि मानव तो चल जाता था, जिधर मर्जी आदमी कूद जाता था, क्योंकि ना पत्नी ना पति, पता लगा कि एक दूसरे के सामने ही कर, वहां पता ही नहीं उनको कि वो संबंध बना रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आमने सामने वो कोई खा रहा है मांस, कोई संबंध बना रहा है, उनको पता ही नहीं होता क्या है। तो धीरे धीरे पता लगा कि यार ये तो कुछ अलग खेल है, तो पत्ते बांध लिए। पढ़ा नहीं तो स्कूल में, तो समझो ना, तो शादी करना जरूरी नहीं है, या है, ये तुम्हारा सिर दर्द है। पर क्योंकि आज संसार में, फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान में आज जहां तुम रह रहे हो, यहां पर अब ये व्यवस्था जो बनी है कि शादी करोगे तो संबंध बनेगा, पहले नहीं थी। जब नहीं थी तो जरूरत क्या है, लोग करते ही नहीं थे शादी। अब शादी करने का कारण क्या होता है कि भाई उसके बाद तुम संबंध बनाओ। अब बिना शादी के कोई बच्चा आ जाए तो सोचो क्या हाल होगा। कम से कम हिंदुस्तान में, बाहर तो अब कहते हैं वो फ्री हो गए, अमेरिका या यूरोप में कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाप नहीं है, बच्चा हो गया कोई चिंता नहीं, वो मां का अपना आउटलुक है कि मैं बच्चा पैदा करूं ना करूं, वो बॉन्डेड नहीं है बाप या मैरिज करनी है, और वहां पे कर लेते हैं, वहां पे कोई कहते हैं फर्क नहीं पड़ता। पर अगर हिंदुस्तान में आज कोई कहे कि बिना शादी के बच्चा पैदा हो गया तो कितना बड़ा झमेला हो रहा है। तो यहां शादी व्यवस्था बन गई, शरीर की वासना उसको कहां पर भोगे, तो इसलिए वासना भोगने के लिए कहीं उन्होंने कहा पहले शादी कर। हालांकि अब कई कहते हैं रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप, अब हिंदुस्तान में भी रिलेशनशिप आ गई है, वो तो शादी वादी क्या करनी, चलो भोग लेते हैं वैसे ही। तो ये डिपेंड करता है जीवन में कि तू किस माहौल में रह रहा है। लंदन अमेरिका रह रहा है तू, वहां कोई देख ही नहीं रहा, शादी वादी कौन करेगा, कि चल भाई रिलेशनशिप, फिर ये तुझे देखना है। अब वो कहते हैं बच्चा चाहिए, एक तो है तुझे शरीर का भोग भोगना है, शरीर का भोग, वासना, रति जिसको कहा, तो फिर तुझे देखना है जरूरी है या नहीं। अगर कहीं बैठा ऐसी जगह पर जहां संकीर्णता है, आदि मानव वाला हाल नहीं है, तो फिर तेरे को शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि वासना को भोगना है तो करो। और अगर बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, तो अगर हिंदुस्तान में है जैसे कहीं पर, तो यहां तो शादी कर कर ही आएगा। अमेरिका में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर चल जाता है, तो फिर अमेरिका जा, क्योंकि वो कहता मैं नहीं करूंगा शादी, बच्चा नहीं, बच्चा ले ले, अमेरिकन सिटीजनशिप ले ले और वहीं रुक जा। कहने का मतलब है ये सवाल कि विवाह करना जरूरी है निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि तुम किस माहौल में हो, क्या तुम्हें बच्चा चाहिए, क्या तुम्हारे को भोग इजीली अवेलेबल है, तुम्हारी शरीर की जो जरूरत है वासना क्या इतनी है कि तुम्हें भोग जरूरी है, और भोग तुम्हारे लिए ओपन है, रिलेशनशिप को ओपन है, तो तुम देख लो। तो शादी जो किया उसके कारण तीन ही थे, या तो इंसान को कहीं ना कहीं बच्चा चाहिए, या कोई वो भोगना चाहता है अपनी वासना को, या फिर एक पुराने संस्कार हमारे जो सदा चलते आ रहे हैं कि घर में डंडा मारेंगे ही, शादी कर, कंपलसरी है। भारत में हमारे यहां संस्कार ऐसे हैं, बच्चा बड़ा हो तो कहते शादी कर, तो इसे उन्होंने कंपलसरी कर दिया, धर्म बना दिया। पहले से देखिए, पुराने समय से आज तक, अभी फिर भी डील हो गई कि नहीं करनी मत कर, पर आज से 30-40 साल पहले बच्चा जवान हो शादी होनी होनी है भाई, कंपलसरी है ऑलमोस्ट। तो वहां पर धर्म था, धार्मिक, कहते हैं ये संस्कार है, करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती करनी है। तो अब ये तेरा संस्कार घर का है,
बच्चा पैदा करना है तुझे या फिर वासना को भोगना है, माहौल कैसा है, क्या है, तो उस पर डिपेंड करता है। एज पर योर चॉइस, करना ना करना इस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कर ना कर, बट परिस्थितियां देख ले, तो ये चॉइस क्या है, तो ये तुझे निर्णय लेना है। ये इंडिविजुअल घटना है। बाकी करनी ही है नहीं करनी है, ये कोई परमात्मा की किताब में नहीं लिख के आ गया, क्योंकि ये परमात्मा की किताब तो बहुत बाद में समझ आई है, शुरू में शब्द ही नहीं था। तो ये तुझ पर निर्भर करता है, तेरी सिचुएशन पे निर्भर करता है, तेरी जरूरतों पे निर्भर करता है कि तेरे जीवन में पीछे जन्म से तो कोई ऐसे संस्कार लेके आया, पढ़ाई कि परमात्मा की तरफ तेरी यात्रा चली, स्पिरिचुअल जर्नी, मुक्ति की तरफ, अध्यात्म की तरफ। तो पिछले जन्म में ही तो इतना भोग के आ गया कि इस जन्म में तुझे भगवान चाहिए। तो कोई जीसस, कोई विवेकानंद, उन्होंने शादी भी नहीं की, आदि शंकराचार्य शादी भी नहीं की। तो निर्भर करता है तेरे अंदर की वासना या कोई बच्चे की ख्वाहिश या फिर घर वालों का डंडा कि नहीं हमारे यहां तो शादी करने बिना छूटेगा नहीं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि तू कर, ये जरूरी नहीं है कि तू ना कर, क्योंकि संसार का चलन है भाई। इस चलन में आज नहीं है ऐसा कुछ। बाकी संसार की माया के अंदर अगर तू पड़ा हुआ है, भगवान की तरफ नहीं है, तो फिर तो कर ले। बच्चे भी कर लेते हैं, क्यों बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बनेंगे। भाई इंसान को कोई तो चाहिए पानी पिलाने वाला। तो शादी हो जाती है तो पति पत्नी कम से कम बुढ़ापे में भी एक दूसरे को पानी पिला लेंगे, खिला लेंगे। और अगर शादी नहीं की तो साथ होगा ही नहीं कोई। तो ये डिपेंड करता है तेरी चॉइस पे कि तू अपने में इतना सेल्फ जो सा है स्ट्रांग कि मेरे को नहीं करनी है, और परमात्मा की तरफ अगर तेरी यात्रा है, स्पिरिचुअल जर्नी, परमात्मा की तड़प है, तो फिर मेरे दे के नहीं करेगा चलेगा, परमात्मा की तड़प। क्योंकि बच्चा आ गया तो जीवन 20-25 साल के लिए गया, शादी करेगा फिर बच्चा भी लाएगा ना। तो ये डिपेंड करता है कि तेरी सिचुएशन, तेरी स्टेट क्या है, तेरे माइंड में क्या चल रहा है। माया है तो भैया फिर तो चलता रहे, पर ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, तेरे ऊपर है तेरी व्यवस्था क्या है। तो तुझे चुनना है करनी है नहीं। घर से प्रेशर है, धर्म बन गया, परमात्मा की तरफ नहीं चल रहा, एक कारण यह हो सकता है। दूसरा, बच्चे की प्यास है, बाप बनना चाहता है, मां, तो शादी के बाद ही होगा, भारत में है तो। या अंदर तेरे वासना इतनी है, भोगने को कहीं नहीं मिलता, तो कर भाई, यहां पर इसके बिना होगा नहीं काम, तो फिर कर लो। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इसे कोई प्रिंसिपल लॉ बना दिया जाए कि करनी है या नहीं करनी है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर ऑल सिचुएशंस इन द सराउंडिंग एंड इन योर ब्रेन। ठीक है, समझ आई? सुन लो जिन्होंने नहीं की अब क्या करना है। हाँ।